वेलकम टू द डिवाइन पावर टैरो। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आज की हमारी जो रीडिंग है वो अक्षय तृतीया से रिलेटेड होने वाली है और अक्षय तृतीया पर लॉर्ड विष्णु हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हम वो जानने वाले हैं। तो ये रीडिंग होगी 2 पाइल की, जिसमें हमारा पहला पाइल है एज यूजुअल हमारा प्यारा सा एमेथिस्ट क्लस्टर। तो जो भी पाइल 1 चूज करना चाहता है वो इस एमेथिस्ट क्लस्टर की रीडिंग को सुन सकता है और इसके साथ काम भी कर सकता है। ये रहा पाइल 2, मोसगेट। ये मोसगेट का पाम स्टोन है। अगर आप पाइल 2 चूज करना चाहते हैं तो आप मोसगेट को चूज कर सकते हैं। ये पाइल 2 के लिए है और ये पाइल 1 के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसे अलग रख देते हैं। पहले पाइल 1 के लिए हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि लॉर्ड विष्णु की तरफ से आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं इन अक्षय तृतीया पर। ठीक है, अक्षय तृतीया पर लॉर्ड विष्णु की तरफ से पाइल 1 के लिए ब्लेसिंग। अक्षय तृतीया पर पाइल 1 के लिए लॉर्ड विष्णु की ब्लेसिंग। अक्षय तृतीया पर पाइल 1 के लिए लॉर्ड विष्णु की ब्लेसिंग। वो चलिए देखते हैं। 5 ऑफ swords, नाइट ऑफ wands एंड द hermit। तो आप लोगों के लिए ब्लेसिंग है। अभी तक आप जिस भी कंफ्यूजन में थे, आप जहां भी स्ट्रक थे, आपको गाइडेंस मिल रही है। आपको बताया जा रहा है, आपको मदद दी जा रही है ताकि आप उससे बाहर निकल सके। आपके जो इश्यूज थे, शायद किसी से कोई झगड़ा हो, वो भी दूर होने वाला है, वो भी अलग होने वाला है। एंड एंसेस्टर्स आपकी मदद कर रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन से निकाल रहे हैं, आपको अपनी परेशानियों से मुक्त कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये एंसेस्टर्स की निशानी होती है। तो यस, ये आपको फ्री कर रहे हैं आपके टेंशन से। ये तो बहुत बड़ी बात है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये है तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, बट इसमें 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो शायद आपकी लाइफ में कुछ न्यू और कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। आपके घर में भी कोई फंक्शन हो सकता है जो आपको शायद नई खुशी दे, आपको ऊर्जा से भर दे। और साथ ही साथ आपके वर्क प्लेस पे भी आपको कुछ अच्छा मिल सकता है। लाइक आप प्रमोट हो सकते हो आगे, आपको प्रमोशन मिल सकता है, या आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हो जो आपको खुशी दे, या आपको किसी तरह की अचीवमेंट मिल सकती है, किसी तरह का अवार्ड, किसी तरह की रिकॉग्निशन जो आपको बहुत खुशी दे। या फिर आप किसी वेकेशन पे भी जा सकते हो। पॉसिबिलिटी है कि आपको जाके वहां अच्छा लगे, आपको कोई रिट्रीट मिले। तो ये भी आपकी ब्लेसिंग है। एंड थर्ड इज द हर्मिट। आप ज्ञान के स्तर पर भी ऊपर जा रहे हो, स्पिरिचुअल वे में भी ग्रो कर रहे हो। आप शांत हो, आपके मन को एक शांति मिल रही है। आप समझ पा रहे हो कि चीजें आपके साथ हुई थी तो क्यों हुई थी, या कुछ ऐसे लेसन्स थे जो आप शायद उस वक्त नहीं समझ पाए जब आपके साथ हुआ, बट अब आप समझ पाओ कि अच्छा, ऐसा इसलिए हुआ था। अच्छा, मतलब मुझे ये सीखना था, इसलिए ये हुआ। तो ये आपकी ग्रोथ है स्पिरिचुअलिटी में। आप कनेक्ट हो रहे हो डिवाइन से और आपको एक पीस ऑफ माइंड की फीलिंग मिलेगी। आपको एक पीस मिलेगा, हार्मनी मिलेगी, जिससे आप बहुत रिलैक्स होंगे। और हो सकता है इतना रिलैक्स शायद आप कभी ना हुए हो आज तक। बट यस, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस अक्षय तृतीया पर लॉर्ड विष्णु ब्लेस कर रहे हैं जिनसे। तो यस, एंड 5 एंड 9 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। कुछ चीज़ों में जैसे कोई बहुत भारी काम रहा हो और वो काम खत्म हुआ और अब आप आराम में हो, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो ये थी ब्लेसिंग लॉर्ड विष्णु की। अब हम देखेंगे कि आपको क्या एक्शन लेने चाहिए इन अक्षय तृतीया के बाद के दिनों में या अक्षय तृतीया के दिन पर। एक्शन,
for pile 1. Action for pile 1. Action for pile 1. Action for pile 1. Action for pile 1. For pile 1. Guidance, possibilities, wow, and existence. तो ये हैं आपके एक्शंस। आपको कौन से एक्शन लेने चाहिए हम देखेंगे, समझेंगे। गाइडेंस, आपको अगर कोई गाइड कर रहा है, अगर आपको कोई बता रहा है कि आपको किस तरह से वर्क करना चाहिए, तो आप उनके बारे में ज़रूर सोचिएगा एक बार। वो जो भी आइडिया दे रहे हैं, वो हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। हो सकता है वो कोई ऐसा पर्सन हो जिसने आज तक आपका कभी अच्छा ना चाहा हो, बट आज वो कुछ ऐसा कह रहा हो, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये पर्सन मेरा अच्छा नहीं चाहता, तो मैं इसकी बात पे क्यों गौर करूँ या क्यों इसकी गाइडेंस लूँ। आप एक बार समझ कर देखिएगा कि हो सकता है इसमें कुछ बात में दम हो सकता है कुछ ऐसा हो। लाइक उसके आइडिया पे आप विचार करके ज़रूर देखिएगा, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर आपसे कोई गाइडेंस माँगने आ रहा है, तो भी आप उसे गाइड करिएगा, क्योंकि कई बार जब हम दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो हमारी भी कोई पुरानी जो ब्लॉकेज होती है, वो दूर हो जाती है, या फिर हमारी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें मिल जाता है। तो सेकंड है पॉसिबिलिटीज़। अगर कोई ऐसी चीज़ है, जो आपको अभी तक जिसका सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है, आपको उन पे विचार करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि मैं किस-किस तरीके से इस चीज़ को कर सकता हूँ, या उस काम को मैं किस-किस तरीके से कर सकता हूँ, या इसके क्या-क्या चांसेस हो सकते हैं। या आपके पास कोई ऑफ़र आए, कुछ भी अपॉर्च्युनिटीज़ आए, आपको बहुत ध्यान से, फ़ोकस से और दूर की दृष्टि से, दूरदर्शिता से उसके बारे में सोचना है। उसके बारे में समझना है कि ये क्या मेरे फ्यूचर के लिए भी सही है? तो वो अपॉर्च्युनिटी के बारे में, या जो भी चीज़ें हैं, उसके बारे में आप दूरदर्शिता से ध्यान दें, उसके बारे में उस तरह से सोचें कि फ्यूचर के लिए भी क्या ये आपके लिए सही है? क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है? सबसे बड़ी बात। हम छोटी-छोटी चीज़ों को सिर्फ़ यूज़ करके फेंक देते हैं। कई बार हमें रियलाइज़ होता है कि हमने जिस पे स्पेंड किया था, वो यूज़फुल नहीं है। तो ये वही बता रहा है कि आपको कोई भी चीज़ के बारे में, अगर किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट भी करना है ना, तो दूरदर्शिता से इस बारे में सोचिए। थर्ड है एग्जिस्टेंस। आपका इस वर्ल्ड में आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो? आपका जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है? ये बहुत बड़ा और डीप क्वेश्चन है, जो हम मेडिटेशन के थ्रू ही समझ पाते हैं कि क्या ये, मतलब हम क्यों हैं? हमारा जन्म क्यों है? क्या है? या हम किस लिए जन्मे हैं? और ये जानने के लिए हमें भगवान से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। हमें यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और उनसे पूछने की ज़रूरत है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। तो आपको ध्यान करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेडिटेशन करना इम्पोर्टेंट है। आपके थर्ड आई पे काम करिए, और अपनी एग्जिस्टेंस पर थोड़ा-सा सवाल करिए कि आप यहाँ पर आखिर आपका जन्म हुआ है तो क्यों हुआ है? तो ये हैं आपके एक्शन। एंड नंबर 3, 2, 1 तो ये एक तरह का काउंटडाउन है आपके लिए कि कुछ होने वाला है, लाइक समथिंग सरप्राइज, कुछ तो सरप्राइज है पाइल वन आपके लिए, और उसकी काउंटडाउन चालू हो चुकी है। लेट्स सी, पता चलेगा। अब आपका क्वेश्चन, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो उसके बारे में सोचिए, हम देखते हैं कि उसका क्या आंसर आएगा। वो काम हो पाएगा या उसके क्या चांसेस हैं, हमें पता चलेगा। पाइल वन के क्वेश्चन का आंसर ये यस नो का है, तो प्लीज क्वेश्चन थोड़ा सिंपल रखेगा। शफल कंप्लीट हुआ, हम फिर से करेंगे। पाइल वन के लिए उनके क्वेश्चन का आंसर, पाइल वन के लिए उनके क्वेश्चन का आंसर, अनलाइकली। ये आपके एक्शन पर बेस्ड है और आपके एफर्ट्स पे बेस्ड है। अभी फिलहाल तो ये अनफोल्डेड है। आप जिस तरह से वर्क करोगे, ये आंसर भी वैसे ही आएगा।
ये यस में बदल सकता है, ये नो में बदल सकता है, ये सब कुछ आपके वर्क पे डिपेंड करता है। आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। आप जितना अपने ऊपर काम करेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर यस में बदल जाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। होप यू लाइक इट। अगर आप इसे लाइक करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा और एक छोटा-सा रिव्यू ज़रूर डालिएगा। थैंक यू। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। हेलो पाइल 2। तो ये रही आपकी रीडिंग। अब हम जानेंगे कि लॉर्ड विष्णु की आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। सबसे पहले हम ब्लेसिंग देखेंगे पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए लॉर्ड विष्णु की ब्लेसिंग। 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये है आपकी ब्लेसिंग्स। पाइल 2 नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फाइनली आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं फाइनेंशियली भी। एंड ग्रोथ का टाइम है आपके लिए और हो सकता है आप किसी वेकेशन पे भी जाएं, क्योंकि और ये वेकेशन आपके लिए बहुत रिलैक्सिंग हो सकता है, बहुत ही नरिशिंग हो सकता है। कोई बहुत ही अच्छी जगह पे आप जा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन जर्नी होने वाली है। एंड क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनली आप फुलफिलिंग फील करेंगे। आपके लोग आपको प्यार देंगे। आप खुद अपने आप को सेल्फ लव देंगे। आपको हीलिंग मिल रही है और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग है। लाइक शी इज़ इन अ पीस। और वो पीस हमें तब मिलती है जब हम सेटिस्फाइड होते हैं हमारे अपनों से, हमारे परिवार से, अपने आप से सबसे ज़्यादा। तो ये भी आपके लिए ब्लेसिंग है एक तरीके से। वाटर हीलिंग आप कर सकते हो। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप सेल्फ लव में टैप इन करोगे इससे। एंड वाटर मेडिटेशन भी, वाटर विजुअलाइजेशन भी करेंगे तो भी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो फास्टर हो सकती है इससे। आप जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो वाटर मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन ऑन वाटर, इट विल हेल्प यू अलॉट। या कोई भी ऐसा मेटाफोर जो वाटर से रिलेटेड हो, वो भी आपकी ग्रोथ में, आपकी मैनिफेस्टेशन में हेल्प कर सकता है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ग्रोथ तो है। फाइनेंशियली बहुत अच्छा आपके लिए ये होने वाला है। लॉर्ड विष्णु आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग भेज रहे हैं। आपको काफ़ी ग्रोथ दे रहे हैं। जंगल सफारी हो सकती है आपकी। आप जंगल में जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ग्रीनरी यहाँ बहुत है, तो ग्रोथ ऑब्वियसली आपके लिए बहुत सारी है। आप बहुत हैप्पी हैं, आप बहुत पीस में हैं, पीस ऑफ माइंड है आपके अंदर। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बर्ड्स पसंद हो, तो बर्ड्स को फीड करिए, बर्ड्स के लिए वाटर रखिए। अभी गर्मियों का टाइम है ऑब्वियसली, तो उनके लिए दाना या पानी रखना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ओवरऑल बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। स्टेबिलिटी है एंड ग्रोथ है। इमोशनली भी आपके लिए बहुत ही प्यारा समय है अभी मैं कहूँगी। तो ये थी आपकी ब्लेसिंग फ्रॉम लॉर्ड विष्णु। अब हम देखेंगे कि आपको एक्शन कौन-कौन से लेने चाहिए। एक्शन फॉर पाइल 2। एक्शन फॉर पाइल 2। एक्शन फॉर एक्शन फॉर पाइल। एक्शन फॉर पाइल 2। एक्शन फॉर पाइल। थैंक यू, थैंक यू। गो विद द फ्लो।
mind, mind, and third one is comparison. Okay. आपके लिए लॉर्ड विष्णु की ब्लेसिंग्स तो बहुत अच्छी आई है पाइल टू, बट कई बार ना हम ब्लेसिंग लेने के बाद भी ना ग्रेटफुल नहीं हो पाते, थैंकफुल नहीं हो पाते। हमारा माइंड हमें ऐसा उलझा के रखता है ना कि हम चाहकर भी कुछ भी फील ही नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है क्या नहीं। लाइक हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे माइंड ही हमें परेशान करता है। तो बस आपको इसी से ही बचने की जरूरत है। गोइंग विद द फ्लो। पहली चीज तो आपके सामने जो भी आ रहा है जस्ट उसके साथ वैसा का वैसा ही चलते जाइए। आपको ज़रूर आगे पाथ दिखेगा, आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगी, आपको ज़रूर अच्छा मिलेगा। इसको लेकर ज़्यादा मत सोचिए, और उसमें भी सबसे बड़ी बात, अपने पास्ट को लेकर ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पर माइंड की भी एनर्जी आई है जो कि ओवर थिंकिंग को रिप्रेजेंट करती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा बर्निंग है, लाइक कुछ जल चुका है और जलकर खाक हो चुका है और आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग में तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। और उस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप वाटर मेडिटेशन भी कर सकते हैं, और उसके अलावा वाटर विजुअलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा आपके लिए अच्छी और कारगर साबित हो सकती है। और उसके अलावा आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग के पैटर्न से बाहर आने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और उसके लिए आप सॉल्ट वाटर बाथ भी ले सकते हैं, आप कहीं ग्रीन ग्रास पर वॉक कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको अपनी लाइफ में अच्छी-अच्छी चीज़ें देखकर उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे करने की भी ज़रूरत है। आप जर्नलिंग कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ कंपैरिज़न। तो कंपैरिज़न तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हम कई बार क्या करते हैं ना, लोगों की लाइफ को देखकर हम खुद से कंपेयर करने लगते हैं कि अरे वो तो बहुत खुश है, वो तो बहुत ऐसा है। बट हो सकता है उनकी लाइफ में भी चैलेंजेस हों, बट उसके बाद भी वो खुश हों, या फिर भी वो स्माइल कर रहे हों। तो लाइफ हर किसी की ईज़ी नहीं होती पाल्टू, बट स्टिल वो अपनी स्माइल को बना के रखे हुए हैं, वो खुश रहना जानते हैं। तो अपने आप को कंपेयर मत करिए। आप जितना कंपैरिजन की एनर्जी में जाएंगे, आप उतना लो वाइब्रेशन में जाएंगे और अपनी ग्रोथ को और कम करते जाएंगे। बट अगर आप दूसरों की खुशी में खुश होंगे और उनको जो भी अचीवमेंट मिल रही है उसे आप ये सोचेंगे कि सून मैं भी इस पोजीशन पे होऊंगा, मुझे भी ऐसा फील करने का ज़रूर से मौका देंगे भगवान जी, तो आपको ग्रोथ करने का नया रास्ता मिलेगा। आप उनकी जर्नी को एनालाइज भी कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में से क्या चेंजेस किए हैं जिससे कि वो उस पोजीशन पे पहुंचे हैं। तो कंपैरिजन करने की जगह खुद पर वर्क करिए और लोगों की खुशियों में खुश होइए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके क्वेश्चन का क्या आंसर है। आप अपने किसी भी क्वेश्चन के बारे में सोचिए। ये क्वेश्चन यस एंड नो में है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल रखिएगा। देखते हैं आपके लिए क्या आंसर आता है। पाइल 2 के लिए क्वेश्चन का आंसर, पाइल 2 के क्वेश्चन का आंसर, पाइल 2 के क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू। कार्ड पहले ही गिर चुका था तो हम इसे देखेंगे। नॉट द राइट टाइम। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है नॉट द राइट टाइम। मेरे ख्याल से ये अभी आपके लिए सही समय नहीं है, आपको थोड़ा रुकना चाहिए। अगर कोई वर्क से रिलेटेड है चीज़ें तो थोड़ा सा और एनालाइज करिए। रिलेशन से रिलेटेड है, किसी पर्सन से रिलेटेड है, तो उसके बारे में थोड़ा और जानिए समझिए, उससे जानिए और समझिए। अपने आप को वक्त दीजिए और उन्हें भी वक्त दीजिए, और उसके बाद आगे जो भी आया, जो भी हुआ, वो तो हो ही जाएगा। तो फाइन, तो ये थी आपकी रीडिंग। होप यू लाइक इट। एंड अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, रीडिंग को ज़रूर से लाइक करिएगा, और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। तो बाय बाय, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू।